आज हम आगे कबीर के पदावली पढ़ रहे हैं। उसमें आगे का जो पद पढ़ने वाले हैं वो है अवधू गगन मंडल घर कीजे से लेकर सबद अनाहद बागा तक। व्याख्या कर रही हूँ विद्यार्थियों। अवधू गगन मंडल से, हे अवधूत, तुम शून्य ब्रह्मरंध्र को अपना स्थायीवास बना लो। वहाँ सदैव अमृत स्रवित होता है जिससे अमित आनंद की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी को वहाँ पहुँचाकर उसके द्वारा साधक को इस अमृत का पान करना चाहिए। मूलाधार चक्र से कुंडलिनी जागृत हो सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो गई, जिसमें काम क्रोध आदि विकारों ने जलकर पलीते का कार्य किया और इस विस्फोट द्वारा ही तो योगिनी रूप कुंडलिनी सुषुप्ता अवस्था से जागृत हो गई। शून्य में पहुंचकर मन उस सहजा अवस्था में पहुंच गया जहाँ अलग के दर्शन या आनंद ही आनंद विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर साधक के मन में भ्रम या माया का संशय नहीं रह जाता है और वह अनहद नाद के आनंद में लय हो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसमें विशेष ये विद्यार्थियों, मूलाधार चक्र से तात्पर्य षट चक्रों में ये सबसे पहला माना गया है जहाँ कुंडलिनी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। और दूसरा विशेष बात इसमें यह है बेटा विद्यार्थियों कि जोगणी कुंडलिनी के लिए योग साधना में बहुप्रयुक्त शब्द माना गया है। ठीक है, अगला पद विद्यार्थियों। ये अगला पद है विद्यार्थियों। राम चरण मन भाई रे से लेकर भगत कबीरा नाऊ रे। ध्यान से सुने विद्यार्थियों। कबीर कहते हैं कि मेरे मन को रामचरण प्रभु भक्ति अत्यंत प्रिय है। मैं प्रभु में अपनी समस्त चित्त वृत्तियाँ केंद्रित कर उन्हीं के रंग में रंग जाऊं, यह मेरी इच्छा है। जो लता आम जैसे मधुर फल के वृक्ष का अवलंबन करती है वह तो आम के समान ही मधुर ही हो जाती है, और जो शूल युक्त बबूल वृक्ष का आश्रय लेती है वह तो व्यर्थ ही आकाश बेली ही बनती है। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रभु भक्ति का आश्रय लेते हैं वे मुक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं, और जो सांसारिकता के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं उनकी भावनाओं के शूलों से उनकी भावनाएं मानो शूलों से विद्ध हो जाती है, छलनी हो जाती है। अब आगे वे योग साधना का रूपक बांधते हुए कहते हैं कि इड़ा और पिंगला सुषुम्ना से संबंध हो गई एवं मन ही स्वयं से सहेली बन गया, जिसे योगी गले अथवा शीश पर धारण करते हैं। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी रूपी पनिहारिन है जिसे शून्य देश में अमृतोपम जल लेने जाना है। इस संसार रूपी मथुरा नगरी में तो आग ही लग जाए, क्योंकि जीव की यहाँ तृप्ति नहीं होती। उसकी वास्तविक तृप्ति तो उस शून्य में स्रवित अमृत का पान करने से होती है। इस संसार रूपी वन में तो रुक्मणी माया का नृत्य हो रहा है और शून्य लोक में ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी कृष्ण का लीला प्रसार हो रहा है। उस द्वारकापुरी ब्रह्मलोक में सर्वत्र तुलसी के पवित्र पादप महक रहे हैं, वहीं पर मेरे स्वामी ब्रह्म का निवास है। मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ। इसमें विशेष में विद्यार्थी इसमें दृष्टांत रूपक अलंकार है।